प्रेगनेंसी में कौन से महीने से बच्चा हलचल करना शुरू करता है। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि आप लोगों के सवाल आते हैं, हमें 5वां महीना हो गया है, 6ठा महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी हमें हलचल महसूस नहीं हो रही है। कब से हलचल महसूस होती है बच्चे की, इस वीडियो में जानेंगे। एक दिन में बच्चा कितनी बार हलचल करना चाहिए, है ना। हलचल नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में आपको हल्की फुल्की जो हलचल है वो चौथे महीने से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको बहुत गौर करेंगे तभी ये हलचल जो है आपको महसूस होगी। कोई भी वर्किंग महिला है, उसको बाहर जाना पड़ रहा है काम के लिए और पूरा दिन बिजी है, तो वो महिला इस चीज़ को नोटिस नहीं करेगी। लेकिन जो महिला घर पे है ना, तो वो महिलाएं चौथे महीने से हलचल महसूस कर सकती हैं आराम से। लेकिन शुरुआत में बच्चे का साइज काफ़ी छोटा होता है चौथे महीने में, तो यहाँ पे जो हलचल है आपको बहुत हल्की हल्की फील होगी। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे बबल्स उठ रहे हैं, यानी कि गैस में जब आपको होता है, जैसे आपके पेट में गैस बन जाती है, तो उस तरीके से आपको फील होगा। ऐसा लगेगा कि गैस है ये, है ना। तो इस तरह की हलचल आपको शुरुआत में महसूस होगी। जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ जाता है, बच्चे के जो बॉडी पार्ट हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो आपको हलचल जो है ज़्यादा महसूस होती है। और बच्चा छठे महीने में, 7वें महीने में अच्छे से किक भी मारने लगता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से जो हलचल है वो महसूस होने लगती है। काफ़ी अच्छे से आप हलचल महसूस करेंगे, है ना। आप हाथ भी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको वो चीज़, बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप अच्छे से सहलाएंगे, पेट को रेस्ट करेंगे जिस टाइम, उस टाइम आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे बच्चा आपका काफ़ी अच्छे से हलचल करता है। और कई बार आप खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बच्चा काफ़ी अच्छे से हलचल कर रहा है। तो चौथे महीने से शुरू हो जाती है ये। छठा महीने में आपको काफ़ी अच्छे से हलचल महसूस होती है, 7वें महीने में भी, और 8वें और 9वें महीने में थोड़ा कम हो जाती है। लास्ट के महीने में कम हो जाती है, क्योंकि अब बच्चे का जो साइज है वो बढ़ गया है ना। 9वें महीने में काफ़ी कम हलचल ये हो जाती है। छठे और 7वें महीने के मुकाबले लास्ट के महीने में, 9वें महीने में आपको हलचल काफ़ी कम महसूस होती है, क्योंकि बच्चे का साइज बढ़ जाता है और बच्चा अब रोटेट भी हो जाता है, नीचे के साइड सर कर लेता है। तो ये हलचल जो है आपको कम कम महसूस होगी, क्योंकि बच्चे को इतना स्पेस नहीं मिल रहा है गर्भाशय में, जिस कारण आपको कम ये हलचल महसूस होती है। तो देखिए, बच्चे को नॉर्मली दिन में 10 बार हलचल करना चाहिए। पूरे दिन में आपको नोटिस करना है, 10 बार कम से कम हलचल बच्चे की होनी चाहिए। अगर इससे कम है, थोड़ी बहुत कम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर बच्चे की हलचल आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, ताकि समय पे जो है पता चल सके किस कारण ये हो रहा है। अगर आपको किसी दिन हलचल महसूस नहीं होती है या फिर बहुत कम हो रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि कोई आगे प्रॉब्लम ना बढ़े। हलचल कई बार बच्चे कम इसलिए कर देते हैं कि अगर लंबे समय से आपने खाना नहीं खाया है, तो बच्चे की हलचल आपको कम महसूस होगी, है ना। और लास्ट के महीने में भी कम हो जाती है। और जैसे ही आप खाना खा लेंगी, इसलिए आपको खाना जो है स्किप नहीं करना चाहिए। हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आपको लेना चाहिए। तो जैसे ही आप खाना खा लेंगी, आप फील करेंगी, आप आराम से बेड में जब लेटेंगी, तो आप फील करेंगी बच्चा हलचल कर रहा होगा। या फिर कुछ मीठा खा लेंगी, या फिर हल्का फुल्का वॉक कर लेंगी खाने के बाद, तो वहाँ पे बच्चे की हलचल उसके बाद आप महसूस कर पाएंगी, है ना। तो कई बार लंबे समय तक खाना ना खाने की वजह से भी बच्चा हलचल नहीं करता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। और एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रेगनेंसी में अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, तो आपको 5वें 6ठे महीने से ये हलचल महसूस होगी, क्योंकि आपको उतना अनुभव नहीं है ना। अगर आप दूसरी बार माँ बनी हैं, तो ये आपको पहले ही फील हो जाएंगी। हलचल जो है आपको चौथे महीने से ही फील होना स्टार्ट हो जाती है ना। आप अच्छे से महसूस करती हैं, क्योंकि आपको पहले का भी एक्सपीरियंस है। जो हेल्प तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।